प्रिय बहनों, कल हम सभी ने कक्षा सप्तम में पाठ 6 के अंतर्गत वनस्पतियों के प्रकार के बारे में पढ़ा। जैसे प्राकृतिक वनस्पतियों, जो वनस्पति के प्रकार होते हैं वो उस प्रकारों में बदलाव क्यों होता है, इस कारणों पे हम सभी ने चर्चा किया। तो जो वनस्पतियां होती हैं उसमें बदलाव का जो मुख्य कारण होता है वो होता है जलवायु। जलवायु में बदलाव के कारण जो वनस्पति होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हमको दिखाई देते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम विश्व के विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले अन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियों में पहले हमने 3 प्रकार की वनस्पतियां पढ़ा। ठीक है, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। तो जो पहला है वन, इस वन में हम चर्चा करेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं। वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। तो ये 3 जो प्रकार थे उसमें पहला जो प्रकार है वन, इसमें हम देखेंगे कि किन किन प्रकार के वन हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो वन आता है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब तीसरा जो है वह शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन। इसके बाद चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन। और जो चौथा है उसका नाम है भूमध्य सागरीय वन। चौथा जो है वह भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन। पांचवा है शंकुधारी वन। पांचवा है शंकुधारी वन। इस प्रकार से जो वन हमको देखने के लिए मिलते हैं वो 5 प्रकार के। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन और शंकुधारी वन। इस प्रकार से हमको 5 प्रकार के वन देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें हम सभी पहला वन देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, आपकी किताब में चित्र दिया होगा, उस चित्र को देख सकते हैं आप, उसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो प्रकार होता है वो किस प्रकार का होता है। ये घने वन
भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। उष्ण मीन्स होता है गर्मी, ठीक है, और जो जोन होता है, ठीक है, जैसे आप ग्लोब पढ़े होंगे तो ग्लोब में आपको बताया गया होगा कि हमारा जो ग्लोब है वो कई काल्पनिक रेखाओं में विभाजित है, ठीक है, और जो विभाजन हुआ है उस विभाजन को ही क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। यानी सूर्य की रोशनी के, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में अधिक आने वाला जो क्षेत्र वो उष्ण होता है, ठीक है, पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष भर यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ गर्मी अधिक होगी वहाँ ह्यूमिडिटी भी होगा, और ह्यूमिडिटी के किनारे जो गोल बारिश की बूंदें हैं वो क्या हो जाती हैं, वो पृष्ठ तनावित हो जाती हैं, जिसके कारण वर्षा होने लगती है। चूंकि यहाँ मौसम कभी कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरीके से झड़ती नहीं है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। यानी वर्ष भर यानी पतझड़ में भी इसकी पत्तियां क्या होती हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं होती हैं, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के मौसम भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, जैसे कि अब यहाँ कौन कौन से वृक्षों के प्रकार पाए जाते हैं, तो पहला है रोडबुश प्रकार का, वुड प्रकार का वनस्पति पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है। दूसरा महोगनी, ठीक है, इस प्रकार से तमाम प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होता है वो मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, इस वृक्ष की पत्तियाँ झड़ जाती हैं, यानी जो शुष्क मौसम के कारण जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ करके नीचे आ जाती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है वो है साल का वृक्ष, सागवान का वृक्ष, नीम और शीशम के। दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो होते हैं वो अधिकतर फर्नीचर और यातायात के सामान को बनाने के लिए उसका उपयोग, या यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं उन जानवरों का नाम है, जैसे बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है, बंदर है। इस प्रकार के तमाम जानवर हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब ये 2 प्रकार हमने जाना, अब कल हम 3 प्रकारों के बारे में और जानेंगे। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं, और 6 में हम 2 जानेंगे, कल 4 के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे।